क्या होगा कि नवंबर के महीने में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के साथ साथ ये सभी डेरिवेटिव इनकी वीकली एक्सपायरी डिसकंटिन्यू की जा रही है। यानी बैंक निफ्टी में हर हफ्ते जो एक्सपायरी होती थी वो 13 नवंबर के बाद से नहीं होगी। तो इससे अब मार्केट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और कुछ चीज़ें जिनकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन सभी ऑप्शन की जो लास्ट एक्सपायरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी 13 नवंबर को होगी। मिड कैप निफ्टी की 18 नवंबर, फिर निफ्टी की 19 नवंबर, सेंसेक्स 50 की 14 नवंबर और बैंकेक्स की 18 नवंबर। यानी इन डेट्स के बाद से इन सभी के जो वीकली ऑप्शंस है इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि एनएससी की जो निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी बंद हो रही है, फिर निफ्टी बंद हो रही है, लेकिन निफ्टी में आप वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे में बीएससी का भी बैंकेक्स बंद हो रहा है, सेंसेक्स 50 भी बंद हो रहा है, लेकिन सेंसेक्स में आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इन दोनों की वीकली ऑप्शन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, फिर निफ्टी में ट्रेड करते थे, बैंकेक्स में ट्रेड करते थे, वो सब अब इन वीकली ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। इवन आपने भी मन ही मन यही सोच रखा होगा कि ठीक है बैंक निफ्टी तो गया, लेकिन निफ्टी तो है, वीक निफ्टी के वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लेंगे। तो इससे ये तो क्लियर है कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं बढ़ेगा, सिर्फ रिटेलर वहाँ पर नहीं आएंगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो भी वहाँ पर आएंगे और अपना बड़ा बड़ा गेम खेलेंगे। इन्हीं दो ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी में आएंगे और इससे यहाँ पर जो गेम होंगे वो बड़े बड़े खेले जाएंगे। आपको बहुत सारे सडन मूव देखने को मिलेंगे जिस वजह से यहाँ पर जो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी बाकी इंडिसेस की ऑप्शन तो बंद हो रहे हैं, बट इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स से पैसा कमाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो ये है कि एनएससी ऑप्शन सेलर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहले बहुत सारी वीकली ऑप्शन पे एक्सपायरी हो रही थी, अब सिर्फ दो ही वीकली ऑप्शन पे एक्सपायरी होगी। तो आपके पास पैसे कमाने के जो चांसेस होंगे या दो ही दिन होंगे। और इसके अलावा अगर आप मंथली ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से जो आपकी वीकली एक्सपायरी की स्ट्रेटजी थी ना वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। इस वजह से ऑप्शन सेलर को तो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। बट देखो, ऑप्शन बायर आपको ऑप्शन सेलर की जेब से ही तो पैसा कमाना है। तो यह जब ऑप्शन सेलर अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है तो आप ऑप्शन बायर को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ सकती है। हो सकता है कि पहले जो आपको स्ट्रेटजी काम कर रही थी अब वो चेंज करने के बाद उतने अच्छे से काम नहीं करें। तो एक बार दोबारा आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा दोबारा से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी मार्केट में चेंज आ रहा है। एक चीज़ जिसकी वजह से बहुत कम लोगों का ध्यान गया, मतलब आपको पता है, लेकिन मैंने फिर किसी भी वीडियो में इस बात को अभी तक सुना नहीं, वो ये है कि वीकली एक्सपायरी इन सभी ऑप्शन की बंद की जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं मंथली एक्सपायरी बंद नहीं की जा रही, तो इससे हर महीने का जो लास्ट वीक होगा उस टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग पहले वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे अब वो मंथली ऑप्शन में आएंगे। और इसके साथ ही साथ जो वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे वो तो अपने लास्ट वीक में जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें मंथली एक्सपायरी बंद नहीं की जा रही है। तो इससे हर महीने का जो लास्ट वीक हुआ उस टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग पहले वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे अब वो मंथली ऑप्शन में आएंगे। और इसके साथ ही साथ जो वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे वो अब लास्ट वीक में जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्वालिटी बढ़ने वाली है, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। और एक तरफ से अगर माना जाए तो आपके पास एक नॉर्मल हफ्ता जैसे पहले से चला आ रहा था वैसा हफ्ता एक बार फिर से बचेगा, जो कि महीने का लास्ट हफ्ता होगा। इसमें लगभग सभी दिन आपको एक एक्सपायरी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चेंजेज तो हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे
कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। अब ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूँ, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव बात करें तो देखो, मैंने हमेशा से कहा है कि वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो थीटा डीके है वो फास्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो आपको सस्ता मिलता है, इसके साथ ही साथ वहाँ पर आपको बड़े मूवमेंट बड़े जल्दी देखने को मिलता है, जिस वजह से लोग वहाँ पर जाते थे और अपना नुकसान करवाते थे। जबकि जो मंथली ऑप्शन होते हैं वहाँ पर थीटा डीके स्लो होता है वीकली ऑप्शन के कंपैरिजन में, तो बहुत सारे लोग जो है वो वीकली ऑप्शन पर ट्रेड करते थे, वो मंथली ऑप्शन पर ट्रेड करेंगे, जिससे जो थीटा डीके की वजह से उनका नुकसान था, नुकसान का टाइम घटने की वजह से उनका जो नुकसान हो रहा था वो कम हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले अपना नुकसान करवा रहे थे शायद वो प्रॉफिट में आ जाए। इसके बाद दूसरा जो सेबी मान के चल रही है कि वो ये है कि मार्केट में इससे स्टेबिलिटी आ सकती है, और मुझे भी लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि डेली एक्सपायरी की वजह से इंस्टीट्यूशन थे वो डेली मार्केट में बड़े बड़े गेम खेलते थे, जिससे हमें मार्केट में सडन मूव देखने को मिलते थे और उन सडन मूव की वजह से हमारा नुकसान होता था। लेकिन अब जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी होगी वो सारी वॉलेटिलिटी होगी वो उस दिन ही चली जाएगी, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, और ऐसे में बाकी बचे हुए जो दिन होंगे उस दिन आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर आप इंट्रा डे ट्रेड भी करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे मूव देखने को नहीं मिलेंगे जिसको प्राइस एक्शन से जस्टिफाई नहीं किया जा सके, तो मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ ऑप्शन में लॉस कम होने के चांसेस भी हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अब नेगेटिव बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव तो यही है कि अब वीक में जो 2 एक्सपायरी होंगी निफ्टी और सेंसेक्स की, 2 दिन, क्योंकि बाकी सभी जो ट्रेडर है वो इन दो ही इंडाइसेस के फ्यूचर से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, जिस वजह से हमें मार्केट में इन 2 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगी, जिस वजह से वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन से पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस दिन लोगों को स्पेकुलेशन करना है वो पहले भी ये कर रहे थे, अब भी उसमें बहुत सारे जो लोग होंगे वो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगेंगे, और वो इनलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, या फिर हो सकता है क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू कर दो। और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, हाँ, जिनको बस लोगों को चुना लगाना है, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, अब फॉरेक्स ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और जो रिटेल ट्रेडर उनका नुकसान होगा। तो मेरी तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे फॉरेक्स ऐप हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको ट्रेड करना ही तो स्टॉक मार्केट से बेस्ट बेस्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेक्स ऐप्स हैं ना वो लोगों का नुकसान करवाने का ही कमीशन देते हैं। अगर आप हमारे ऐप को प्रमोट करेंगे तो लोगों का जितना नुकसान होगा उसका बड़ा परसेंटेज हम आपको देंगे, लेकिन हमें कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, इसलिए हम किसी भी गलत चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते। ये सब नेगेटिव चीज़ होने वाले हैं, और नेक्स्ट जो दिक्कत होगी वो यही है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे दोबारा से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी उतने अच्छे से काम ना करे, आपको इनिशियल थोड़े लॉस देखने को मिले, लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे थोड़े बहुत चेंज करके वापस से प्रॉफिट में आ पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस हैं हम बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के जो लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, कहाँ पे ट्रेड करें जो कि बेहतर रहेगा? मेरे हिसाब से भाई सबसे बेटर तो यही होगा कि आप वीकली की जगह पे मंथली ऑप्शन पे ट्रेड करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और आपके जो सडन मूव की वजह से नुकसान होते थे वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वीकली ऑप्शन गए हो तो गए हो,
आपके लिए बेटर ये है कि आप मंथली ऑप्शन में बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पर क्योंकि काम कम होता है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है तो बेटर कि आप स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं। इवन एक 5 वीडियो की सीरीज लाने की सोच रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम एक सीरीज लेकर आए तो कमेंट कीजिए, हम एक 5 वीडियो की एडवांस सीरीज लेकर आएंगे जिससे हम आपको स्टॉक सिलेक्शन से लेकर कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट लेना है ये पूरा डिटेल सिखाएंगे। तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दूसरा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना बेटर रहेगा। और तीसरा सबसे बेटर है, अगर आप मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, और आप कुछ दिनों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज शुरू की है जिसका 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और एक महीने के बाद लगभग हम 4 स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एडवांस वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। इसके लिए कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी इतनी मेहनत करने का फायदा है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग इस मैटर से रिलेटेड आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।